हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। छात्रों, एमपी बोर्ड क्लास 10th का 26 फरवरी सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, यह पेपर एग्जाम से पहले बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो आप भी इसे एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें। मैं आपको बता दूं कि आप बड़े आराम से इस पेपर को देखने के बाद 70 से 80% का स्कोर आसानी से एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन छात्रों ने एग्जाम से पहले हिंदी और मैथ्स का पेपर देखा था, उनको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले थे। तो यदि आप भी सामाजिक विज्ञान में अच्छा अंक पाना चाहते हैं तो यह पेपर पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देश को आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, एग्जाम से पहले पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे देखते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए पहला क्या पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में की जाती है। तो द नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या दिया गया है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20%। अगला क्या दिया है, फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी की गई है, मरियान। तो स नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या दिया है, सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था। तो सत्याग्रह क्या था, शुद्ध आत्मिक बल। ब नंबर सही हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला देखिए है, अब देखिए 5वां नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नहीं बोली जाती है। तो कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, डेनिश। और नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया। तो किस वर्ष में प्रकाशित किया गया, सन 1995 में। तो स नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर क्या दिया गया है, 3/4 धरातल डाट डाट से ढका हुआ है। तो किससे ढका हुआ है, जल से। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, जल भरना है। अगला देखिए क्या है, कोयला उत्पादन में भारत डाट डाट स्थान पर है। तो कोयला स्थान में उत्पादन में भारत किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पे है। तो आपको लिखना है तीसरा। अगला है, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की डाट डाट में बैठक हुई। तो यह बैठक कहाँ पे की गई थी, बर्लिन में की गई थी। बर्लिन आपको याद रखना है। अगला आया है, 18वीं सदी के अंत तक प्रेस डाट डाट से बनने लगे थे। तो किससे बनने लगे थे, धातु के प्रेस बनने लगे थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, धातु। अगला दिया है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की डाट डाट अनुसूची में रखा गया है। तो किस अनुसूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। आपको याद रखना है। अगला है, ग्रेट ब्रिटेन डाट डाट प्रमुख पंतों में बुरी तरह बांटा गया। तो किसमें बांटा गया, 2। अगला दिया है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय डाट डाट के माध्यम से किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा अर्थात पैसा, रुपए के माध्यम से हम लोग क्रय विक्रय करते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं। अब देखिए सही जोड़ी, थर्ड नंबर क्या है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। पहला क्या है, रियो डी जेनरी पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, च नंबर। कहाँ पे हुआ था, केरल। दूसरा क्या है, पेरियार। तो इसका क्या हो जाएगा, पेरियार का ब्राजील, घ नंबर। ठीक। तीसरा दिया है चाय। तो चाय सबसे अधिक कहाँ पे होता है, असम में होता है। तो क नंबर इसका हो जाएगा। अब चौथा है सांता क्रूज। तो सांता क्रूज इसका क्या हो जाएगा, मुंबई। कहाँ पे हो जाएगा, अंगा नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, विदेशी निवेश और एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना
ये क्या कहलाएगा? उदारीकरण कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा। अगला है मानकीकरण। तो मानकीकरण का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका भारतीय मानक संस्थान। ठीक, तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। अगला अब हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है? पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित कौन सा इस्पात कारखाना है? तो कौन सा इस्पात कारखाना है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर इस्पात कारखाना। विजयनगर इस्पात कारखाना। ये कहाँ पर है? आपको याद रखना है, कर्नाटक में है। ठीक, अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? तो नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? सन 1797 ईस्वी में किया था। तो आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो यह कब शुरू हुआ था? दिसंबर 1931 में। 1931 में आपको याद रखना है। अगला देखिए चौथा नंबर क्या दिया गया है? सन 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो कौन सी मिल खोली गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्गिन मिल। एल्गिन मिल आपको याद रखना है। ठीक, अगला देखिए क्या है? 1857 में सिर्फ बाल पुस्तक छापने के लिए एक प्रेस किस देश में स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। कहाँ स्थापित किया गया? फ्रांस में। अगला देखिए क्या है? बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ब्रू क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है? धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? धर्मनिरपेक्ष। धर्म के आधार पे व्यक्तियों का भेदभाव न करे उसे हम क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। तो आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए अगला क्या है? सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या दिया है? इसको हम बड़ा कर लेते हैं। पांचवा देखिए सत्य असत्य। पहला नंबर क्या है? पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योग के विशाल क्षेत्र का नियम करती थी। ये कैसा है? ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। अगला क्या दिया है? नेपाल लोकतंत्र की दूसरी लहर के देशों में एक से है जहां लोकतंत्र सन 1985 में कायम हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? कैसा है वाक्य? असत्य है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगला देखिए क्या है? आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का आशय राजनीतिक दल है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला चौथा नंबर दिया गया है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ पे याद ध्यान देना, आपको नहीं दिया है इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अगला दिया है, जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों में कमी हो जाती है। तो कैसा वाक्य है? बिल्कुल सत्य है। अगला है, किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी क्या है? सत्य है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, आपको याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जो आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ठीक, ये 2 नंबर का प्रश्न है। या इसके अथवा में दिया गया है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे क्या है, 7वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, रक्षित वन किन किन राज्यों में है? अथवा क्या है इसके, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? आपको लिखना है, परिभाषा लिखना है। अगला इसी प्रकार से 8वां नंबर देख लीजिए, इसके अथवा में दिया गया है। अब हम थोड़ा स्पीड से आपको दिखा देते हैं सारे। इसी प्रकार से 9वां नंबर देख लीजिए, 10वां दिया गया है गिरहमा, और आपका 12 नंबर दिया गया है, 13 नंबर, 14 नंबर अथवा में देख लीजिए, 15 नंबर एकाधिकार क्या है? अथवा में दिया गया है उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। इसी प्रकार से 16 नंबर, 17 नंबर, 18, 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23।
ठीक है छात्रों, तो आपको एग्जाम से पहले यह पेपर बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक, और मैं आपको बता दूं छात्रों, एक पेपर और एग्जाम से पहले बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप एक बार वहां से जरूर देख लें। जब दोनों पेपर आप देख लेंगे तो सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।